ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चली। आज 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और भागवत कराड ने कार्यवाही के दौरान वित्त मंत्रालय के लिए दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। बाद में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने अध्यक्ष की अनुमति से कुछ मामले उठाए। तिरुचि शिवा ने चक्रवात मेचोंग के प्रभाव के कारण लोगों की कठिनाइयों का मुद्दा उठाया और अंतरिम राहत के रूप में सरकार से 5,000 करोड़ रुपए प्रदान करने का अनुरोध किया। उधर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने राज्यसभा में बताया कि विगत 3 वर्ष में कुल 18 करोड़ 50 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए नामांकित किया गया है। उन्होंने बताया कि ये दोनों बीमा योजनाएं गरीबों और वंचित पृष्ठभूमि के लोगों के लिए हैं और उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए आवश्यक हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों पर जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं और बैंक भी उनसे पैसा वापस लेने के लिए काम कर रहे हैं। राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस वर्ष मार्च तक लगभग 34,000 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। किसानों की मांग के सवाल पर केंद्र सरकार ने कहा कि किसान आंदोलन के बाद उनकी मांगों पर विचार के लिए बनी समिति की सिफारिशें अभी तक नहीं आई हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार का दर्जा देने के मामले में केवल सरकार ही कोई निर्णय ले सकती है। लोकसभा में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश के लिए 1,09,883 शादियों का लक्ष्य निर्धारित है। इसी क्रम में नवंबर माह में प्रदेश में 11,489 सामूहिक विवाह संपन्न करवाए गए, जबकि दिसंबर और जनवरी में 50,000 शादियां प्रस्तावित हैं। इसके लिए सभी जनपदों को बजट भी आवंटित कर दिया गया है। अभी तक लगभग 68,825 आवेदन आ चुके हैं। वहीं ऑनलाइन पोर्टल पर हर दिन करीब 1,000 आवेदन आ रहे हैं। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि योजना की पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है। इससे बिचौलियों की मनमानी रुकी है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारत संकल्प यात्रा के तहत विविध आयोजन किए गए। कानपुर देहात के पुरंदरपुर और घार में संपन्न हुए कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं न केवल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही हैं, बल्कि देश के विकास में भी योगदान दे रही हैं। मऊ जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत परदहो विकासखंड के उमापुर भवनाथपुर में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा की जिला अध्यक्ष नूपुर अग्रवाल ने कहा कि पूर्व की सरकारों में सरकारी योजनाओं का लाभ बिचौलिए लेते थे और अब ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार की सभी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की सोच और तकनीक का लाभ लोगों को मिल रहा है। वाराणसी के सारनाथ वार्ड के सालारपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन के पहुंचने पर लोगों ने इसका गर्मजोशी से स्वागत किया और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लिया। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में 10 से 12 दिसंबर के बीच 3 दिवसीय छठा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध कन्वेंशन का आयोजन होने जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय के नेशनल टूरिज्म एडवाइजर काउंसिल कौशल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कन्वेंशन 4 बार बोध गया और 1 बार कोलकाता में आयोजित हो चुका है। कुशीनगर में इसका आयोजन पहली बार होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि कन्वेंशन में ताइवान, कनाडा, मलेशिया, थाईलैंड, नेपाल, म्यांमार सहित 25 देशों के 100 और भारत के 200 बौद्ध भिक्षु प्रतिनिधि शामिल होंगे। कन्वेंशन में बौद्ध सर्किट सहित कुशीनगर के विकास और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रदेश के सभी जनपदों में 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में सुल्तानपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और अपर जिला जज अभिषेक सिन्हा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विचाराधीन मामलों तथा प्री लिटिगेशन प्रकरण के संबंध में चर्चा करने के बाद मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।